वेलकम टू नॉलेज हब। तो इस लेक्चर में हम जो स्टडी करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ डीएफए फ्रॉम एनएफए विथ एप्सिलॉन मूव। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो देखा है वो उसको थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो देखा एनएफए विथ एप्सिलॉन मूव का कन्वर्जन एनएफए विदाउट एप्सिलॉन मूव में हमने किया। अब हमें इस एनएफए विद एप्सिलॉन मूव का कन्वर्जन जो है वो डीएफए में करना है, या एनएफए विथ एप्सिलॉन मूव का कन्वर्जन डायरेक्टली डीएफए में भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है हमें डीएफए कंस्ट्रक्शन ये मेन थिंग है कि हमें डीएफए कंस्ट्रक्ट करना है। अब जब डीएफए कंस्ट्रक्ट करना है तो इसमें टू मेथड्स हम यूज कर सकते हैं। एक तो एनएफए विथ एप्सिलॉन मूव का कन्वर्जन एनएफए विदाउट एप्सिलॉन मूव, देन डीएफए। तो इसे कहा जाता है इनडायरेक्ट मेथड, और डायरेक्ट मेथड जो है डायरेक्ट एनएफए विथ एप्सिलॉन मूव का कन्वर्जन डीएफए में भी हो सकता है। तो ये है डायरेक्ट मेथड। तो पहले हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट मेथड में हमें क्या करना है। तो इनडायरेक्ट मेथड के लिए हम सेम प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं जो प्रीवियस लेक्चर में हमने कंसिडर किया था। तो फर्स्ट उसके लिए जो है ये डायग्राम है कि 3 स्टेट्स है ए बी सी, देन सी ये फाइनल स्टेट्स है, देन ए 0 1 एंड 2 ये 3 टाइप्स ऑफ इनपुट है और एप्सिलॉन इसमें है, इसलिए एनएफए विथ एप्सिलॉन मूव है। तो अब इससे अगर हम टेबल बनाते हैं, ट्रांजैक्शन टेबल बनाते हैं, तो ये इस तरह से बनेगा A B C, then C is a final state, then 0 के लिए A, then 1 के लिए B, means B से B ही है, then C जो है वो 2 के लिए ही C के अंदर है, बाकी कोई भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं है। और बाकी सब जो है मीन्स A को एप्सिलॉन अगर मिलता है तो B को जाएगा, B को एप्सिलॉन मिलता है तो C को जाएगा, और C को एप्सिलॉन अगर मिलता है तो कहीं पे भी वो नहीं जा रहा है, मीन्स C के लिए एप्सिलॉन ये इनपुट है ही नहीं। तो ये तो डायग्राम से हमने फर्स्ट टेबल बना लिया। देन अब हमें जो अप्लाई करना होता है, प्रीवियस वीडियो में भी हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया था, फाइंडिंग द एनएफए विदाउट एप्सिलॉन मूव। तो यही फॉर्मूला के हमने कुछ पार्ट्स किए हैं। तो फर्स्ट जो है वो एप्सिलॉन क्लोजर हमने फाइंड किया है, एप्सिलॉन क्लोजर। तो ये हर स्टेट का एप्सिलॉन क्लोजर हमने फाइंड किया है। देन उसके बाद जो है डेल्टा फाइंड आउट किया है। तो डेल्टा किससे मिला है, तो इसी एप्सिलॉन क्लोजर के लिए हमने ये डेल्टा फाइंड आउट किया है, डेल्टा फाइंड आउट किया है। देन फिर जो डेल्टा आएगा उसका फिर से हम एप्सिलॉन क्लोजर अगर लेते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला, तो फिर से हमें ये ट्रांजैक्शन मिलेगा। तो ये पूरे फॉर्मूला की प्रोसेस जो है वो सिंगल टेबल के अंदर हमें दिखाई दे सकती है। तो वो किस तरह से, ये हम फिर से देखते हैं कि देखो ये स्टेट्स है A B C। अब इसका एप्सिलॉन क्लोजर हम फाइंड आउट करते हैं। तो हमें पता है कि एप्सिलॉन क्लोजर मीन्स व्हाट, विदाउट टेकिंग एनी इनपुट जिस स्टेट तक जा सकते हैं उस स्टेट के सभी स्टेट वो एप्सिलॉन क्लोजर होते हैं। जैसे हम A पे खड़े हैं तो ऑटोमेटिकली हम A तो रह सकते हैं, देन ऑटोमेटिकली हम B में भी जा रहे हैं, देन विदाउट टेकिंग एनी इनपुट हम C तक जा रहे हैं। तो इसलिए A के जो एप्सिलॉन क्लोजर है A B C ये तीनों है। देन B के लिए एप्सिलॉन क्लोजर जो है मीन्स B पे हम खड़े हैं बाय टेकिंग इनपुट एज एप्सिलॉन, नेक्स्ट स्टेट C भी हो सकता है, तो इसलिए ये C। और C के लिए एप्सिलॉन क्लोजर C ही है, बिकॉज ऑफ व्हाट कि हर कोई अपना स्टेट जो है वो अपना एप्सिलॉन क्लोजर होता ही है, वहां पे जरूरत नहीं कि वहां पे एप्सिलॉन ये इनपुट रहे। तो हर कोई स्टेट, इसीलिए यहाँ पर C इन्वॉल्व किया गया है। अब इस सारे एप्सिलॉन क्लोजर में C ये फाइनल स्टेट इन्वॉल्व है, इसलिए ये सभी स्टेट जो है वो फाइनल स्टेट बन जाएंगे। इसीलिए A को भी सर्कल किया है, B को भी और C को भी। तो A तो इनिशियल स्टेट है, तो ये हुआ जो है एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड आउट करना। अब इससे हमें डेल्टा निकालना है। तो डेल्टा जब निकालना है तब हमें थिंक किस पे करना है, AC पे करना है। अगर समझो A B C, तो A B C के लिए अगर 0 इनपुट अप्लाई होता है, मीन्स यहां पर देखिए A B और C, जब 0 इनपुट अप्लाई करेंगे तो इन तीनों का यूनियन करना है। तो इन तीनों का यूनियन क्या आएगा, A आएगा, तो इसलिए यहां पर लिखा गया है A। देन जब A B C पे मीन्स तीनों स्टेट पे जब 1 इनपुट अप्लाई होगा तब इन तीनों का यूनियन जो आएगा वो रहेगा B ओनली, तो यहां पर इसलिए B लिखा गया है।
देन जब ए बी सी पे 2 अप्लाई होगा तब इन तीनों का यूनियन हमें करना है, तो यहां पर आएगा सी, तो इसलिए यहां पर सी करना है। मीन्स ये जो है ये इनपुट जो है 0, 1 एंड 2 इन एप्सिलॉन क्लोजर पे अप्लाई करना है और उनका यूनियन यहां पे लेना है, यूनियन यहाँ पे लेना है। हम यहाँ पर जब फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं तो दैट टाइम भी एप्सिलॉन क्लोजर पे ए अप्लाई जो करते हैं, जो भी इनपुट है वो अप्लाई करने के बाद उनका यूनियन ही लिया जाता है, तो उसी तरह से ये यूनियन लिया। देन उसके बाद बी और सी, अब ये दो स्टेट्स है, इन दो स्टेट पे अगर हम 0 अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर फाई हमें मिलता है नेक्स्ट स्टेट, मीन्स नो स्टेट्स इज देयर, तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है फाई। जब बी और सी पे सिर्फ हम 1 इनपुट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जो है इन दोनों का यूनियन है वो बी बनेगा, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है बी। देन बी और सी पे जब 2 इनपुट अप्लाई करते हैं तो हमें इन दोनों स्टेट का यूनियन मिलेगा सी, तो यहाँ पर सी लिखा गया है। देन उसके बाद जो है सिर्फ सी पे 0, 1, 2 अगर अप्लाई करेंगे तो फाई एंड सी इसी तरह से आएगा, इसीलिए यहां पर लिखा गया है फाई फाई सी। देन नेक्स्ट स्टेप जो है वो इस तरह से है कि नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, एप्सिलॉन क्लोजर निकालना है। किसका निकालना है, तो इस डेल्टा का एप्सिलॉन क्लोजर निकालना है, तो इसीलिए ये इनपुट 0, 1, 2 एज इट इज लिखा है। अब ए का एप्सिलॉन क्लोजर जो है हमें पता है ए बी सी, तो ए बी सी, बी का एप्सिलॉन क्लोजर बी सी, सी का एप्सिलॉन क्लोजर सी। देन अगेन जो है बी का फाई का एज इट इज एप्सिलॉन क्लोजर फाई, देन बी का एप्सिलॉन क्लोजर बी सी, देन सी का एप्सिलॉन क्लोजर सी, देन अगेन यहां पर फाई फाई ही आएगा, देन सी का एप्सिलॉन क्लोजर सी। तो इस तरह से ये जो है हमें NFA विदाउट एप्सिलॉन मूव्स हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो वो किस तरह से दिखेगा, अगर हम सेपरेट करते हैं तो NFA विदाउट एप्सिलॉन मूव ये हमें मिल गया है। अब हमने प्रीवियस वीडियो में जो देखा था इसके लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई करके निकाला था। अब इस वीडियो में हमने क्या किया है, सिर्फ बाय यूजिंग द टेबल मेथड, और सेम फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है, बट वहां पे कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा है, तो डायरेक्टली एक टेबल बनाया है। टेबल में 3 पार्ट्स किए, पहले हमने एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड किया, देन उस एप्सिलॉन क्लोजर के ऊपर डेल्टा अप्लाई किया है, हर इनपुट के लिए ट्रांजैक्शन निकाला है, और फिर डेल्टा पे एप्सिलॉन क्लोजर अप्लाई करने के बाद हमें ये एप्सिलॉन क्लोजर का जो टेबल मिला वही हमारे लिए बन गया NFA विदाउट एप्सिलॉन मूव्स। तो अब ये जो है NFA विदाउट एप्सिलॉन मूव्स, अब ये सिंपल हमारा NFA बन गया, इसका हमें कन्वर्जन DFA में करना है। तो DFA में करना है मीन्स हमें जो है वो स्टेट जो न्यूली क्रिएटेड है, मीन्स ए बी सी के अलावा जो भी न्यू स्टेट हमें मिलेंगे उनको हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हमने ये जो स्टेट है ए को कॉपी कर लिया है, तो ए, देन 0 के लिए ABC, देन 1 के लिए BC, देन 2 के लिए C। अब इसमें जो न्यूली क्रिएटेड है ABC, ये स्टेट को हमने यहां पर ले लिया। तो अब इस स्टेट के लिए मीन्स जिसमें 3 स्टेट के प्रॉपर्टी A, B और C, तो A और ABC का प्रॉपर्टी अगर है तो इनमें जो ट्रांजैक्शन आएंगे इन तीनों का यूनियन आएगा। तो ये कहां से लेना है, तो ये प्रीवियस टेबल से। तो इन तीनों का अगर हम यूनियन करते हैं ABC 0 के लिए, तो हमें जो मिलेगा दैट्स अगेन ABC, देन इन तीनों का अगर यूनियन करते हैं तो BC, देन इन तीनों का अगर यूनियन करते हैं तो ओनली C। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए किया गया है कि इट्स अ DFA ओनली। अब इसका कन्वर्ट जो है वो क्या हो रहा है, DFA में कन्वर्जन हो रहा है, तो वो स्टेट डिफरेंट दिखने चाहिए। देन नेक्स्ट न्यूली क्रिएटेड स्टेट था BC, तो हमने BC को यहाँ पे ले लिया है। अब BC कंटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ B एंड C, तो इसलिए B एंड C के लिए हमें यूनियन चाहिए 0, 1, 2 के लिए। तो B एंड C का के लिए 0 के लिए अगर यूनियन करते हैं तो फाई आएगा, तो यहाँ पर फाई लिखा गया। देन जब 1 के लिए हम यूनियन करेंगे तब BC आएगा, तो यहाँ पर BC है। देन 2 के लिए यूनियन अगर करते हैं तो C आएगा, तो ओनली C। देन उसके बाद जो है न्यूली क्रिएटेड जो है C स्टेट है, तो C एज इट इज जो है C ले लिया। देन 0 के लिए तो हमें वही ट्रांजेक्शन लेना पड़ेंगे एम्प्टी सेट, देन 1 के लिए भी एम्प्टी सेट और 2 के लिए
सी। अब यहाँ पर जो है इस राइट हैंड साइड में ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है कि जो न्यूली क्रिएटेड है, मीन जो लेफ्ट हैंड साइड में हमें चाहिए। तो ए ऑलरेडी है, ए बी सी भी राइट हैंड साइड में भी है, लेफ्ट हैंड साइड में भी, बी सी ऑलरेडी लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों साइड में है, देन सी जो है वो भी लेफ्ट हैंड साइड में है। तो ऐसा कोई भी न्यूली क्रिएटेड नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो मिनिमाइजेशन हम कर सकते हैं। तो मिनिमाइजेशन हम कब करते हैं? जब दो स्टेट के ट्रांजैक्शन सेम हो और प्रॉपर्टी भी सेम हो। अब यहाँ पर हमने फाइनल स्टेट ये है, ये किस तरह से डिसाइड किया? तो जैसे हमने एप्सिलॉन क्लोजर में हमने देखा था कि सी जिसमें है वो सभी स्टेट फाइनल स्टेट है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी जो है ये जहाँ पर सी है और ऑलरेडी प्रीवियस वाला फाइनल है, मींस ए जो है वो एज इट इज हमने लिया था तो वो फाइनल था, इसीलिए वो फाइनल स्टेट है। देन ए बी सी में ए भी इन्वॉल्व है और सी भी इन्वॉल्व है, इसलिए ये भी फाइनल हो गया। बी सी में सी इन्वॉल्व है, इसीलिए ये भी फाइनल हो गया, और सी तो ऑलरेडी फाइनल स्टेट है। तो अब इन दोनों स्टेट के ट्रांजैक्शन सेम है, तो इसमें से हम ये बोल सकते हैं ये दोनों स्टेट जो है वो इक्वल है। हमें इक्विवेलेंट स्टेट कब होता है? जब दोनों फाइनल स्टेट के ट्रांजैक्शन सेम हो तभी इक्विवेलेंट होता है, या दोनों नॉन फाइनल स्टेट के ट्रांजैक्शन सेम है तब भी वो इक्विवेलेंट होता है। इनिशियल स्टेट होना या ना होना ये प्रॉपर्टी मैटर नहीं करता है फॉर द सेम स्टेट के लिए। तो ये दो स्टेट है, इनके लिए ट्रांजैक्शन जो है वो सेम है, तो इसलिए हम एक स्टेट इसमें डिस्कार्ड कर देंगे, और जहां पर मीन्स एबीसी हम डिस्कार्ड कर देंगे, और जहां पर भी एबीसी है वहां पर हम ए लिख सकते हैं। तो यहां पर हमने उसका मिनिमाइजेशन किया थर्ड स्टेप में। तो फर्स्ट हमने ए एज इट इज, देन जहां पर एबीसी वहां पर ए, देन बीसी, देन सी, देन अगेन ये स्टेट तो हमने डिस्कार्ड कर दिया, इसलिए इसका कोई भी ट्रांजेक्शन हम नहीं लिखेंगे। देन बीसी का ट्रांजैक्शन एज इट इज, देन सी का ट्रांजैक्शन एज इट। तो ये हो गया हमारा मिनिमाइज डीएफए। तो हमें अगर रेगुलर एक्सप्रेशन दिया है 0 स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार, तो इसके लिए डायग्राम बनेगा। देन डायग्राम से हमें एनएफए विद एप्सिलॉन मूव से कन्वर्जन हमें एनएफए विदाउट एप्सिलॉन मूव करना पड़ेगा, देन उसका कन्वर्जन डीएफए में होगा, देन उसका मिनिमाइजेशन जो है वो मिनिमाइज डीएफए में हो सकता है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर डीएफए मिल गया। तो ये है हमारा इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड में हमने जो फॉलो अप लिया था एनएफए विथ एप्सिलॉन मूव, देन विदाउट, देन डीएफए। और डीएफए से मिनिमाइजेशन इट्स अ ऑप्शनल स्टेप। आपको अगर मिनिमाइज होता है तो मिनिमाइज करना है, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट जो है वो है अब डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड देखने से पहले ये थोड़ा बहुत हम एनालाइज कर लेते हैं कि हमें क्या डायग्राम दिया था और हमें क्या डायग्राम मिल रहा है। तो ये है डीएफए जो हमने प्रीवियस स्टेप में इनडायरेक्ट मेथड में हमने कैलकुलेट किया, दैट्स अ डीएफए। और ये जो है हमें गिवन था कि इस तरह से डायग्राम दिया था एनएफए विथ एप्सिलॉन मूव का, तो हमें ये डीएफए मिला है। अब डीएफए और एनएफए में क्या डिफरेंस है ये हम पहले देखेंगे। तो यहाँ पर जो है एक तो एप्सिलॉन ट्रांजैक्शन नहीं है, देन हम यहाँ पर बता नहीं सकते कि ए को विदाउट टेकिंग एनी इनपुट सी तक जा रहा है, फाइनल स्टेट तक जा रहा है। उसी तरह से यहाँ पर भी जो है विदाउट टेकिंग एनी इनपुट ये फाइनल स्टेट तक जा रहा है। देखो दोनों डायग्राम में लैंग्वेज सेम है, बट यहाँ पर ये डीएफए बना है, मींस डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि 0 के लिए यहाँ पर है, 1 के लिए इस स्टेट को जा रहा है, 2 के लिए इस स्टेट को जा रहा है। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन हम एग्जैक्टली बोल सकते हैं कि यहाँ पर मोमेंट ऑफ द मशीन इनपुट पे ही है, यहाँ पर मशीन का मोमेंट जो है वो विदाउट इनपुट भी है। तो ये टेबल हमने कैलकुलेट किया, इससे ये डायग्राम मिल गया हमें। तो इसमें हर कोई स्टेट जो है वो फाइनल स्टेट बनेंगे, बिकॉज हर विदाउट टेकिंग एनी इनपुट्स हम फाइनल तक जा रहे हैं, तो किसी भी स्टेप पर हम फाइनल को जाना चाहिए इसलिए। तो देन 0 अगर सिंगल 0 भी आता है तो भी वो फाइनल स्टेट तक इस तरह से जाता है। यहाँ पर भी सिंगल 0 आए तो भी फाइनल स्टेट तक जाएंगे। देन सिंगल 1 भी आएगा तो मीन्स यहाँ पर विदाउट टेकिंग इनपुट बी तक, देन 1 आने पर बी, देन फाइनल स्टेट। तो उसी तरह से अगर सिंगल 1 भी मिलता है तो भी हम फाइनल स्टेट तक जाएंगे। यहाँ पर भी सिंगल 1 ये स्टेट पे भी मिलता है तो फाइनल स्टेट को जाएंगे। देन 2 भी मिलता है तो भी फाइनल स्टेट तक जाएंगे। यहाँ पर 2 भी मिलता है तो भी फाइनल स्टेट, यहाँ पर सिंगल 2 भी मिलता है तो भी फाइनल स्टेट तक हम जा सकते हैं। तो यहाँ पर लैंग्वेज जो है वो
NFA रहने दो या DFA कन्वर्टेड DFA रहने दो, इनका लैंग्वेज सेम होना चाहिए. देयर इज नो चेंज इन द लैंग्वेज, देयर इज अ चेंज इन द ट्रांजैक्शंस ओनली. तो यही ध्यान में हमें रखना है कि लैंग्वेज कभी चेंज होना नहीं चाहिए, ट्रांजैक्शन भलाई चेंज होनी चाहिए. और ट्रांजैक्शन क्यों चेंज होना चाहिए? बिकॉज इट्स अ DFA और ये है NFA. यहाँ पर सब नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, यहाँ पर सभी चीज डिटर्मिनिस्टिक ही होना जरूरी है. तो ये हुआ इसका एनालिसिस. तो हम अब डायरेक्ट मेथड देखते हैं. डायरेक्ट मेथड के लिए ये 3 फेज से हमें जाना है, ये 3 फेज हमें यूज करना है. तो हमें एक गिवन डायग्राम है. अब गिवन डायग्राम डायरेक्ट मेथड इस प्रॉब्लम के लिए आपको बहुत इजी लगेगा, बट जब नंबर ऑफ स्टेट बढ़ेंगे तो दैट टाइम इट शुड बी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है. तो ये मेथड आप अगर यूज करोगे तो केयरफुली यूज करना है. तो फॉर एग्जांपल ये डायग्राम दिया है. तो फर्स्ट हमें स्टेट है A. तो इसके लिए हमें पता है कि एप्सिलॉन क्लोजर जो है वो ABC है. तो इसलिए यहाँ पर स्टेट लिया A को हम एप्सिलॉन लेके B कर जा सकते हैं, C पर जा सकते हैं. इसलिए A और BC इस तरह से लिखा है. मीन्स ये A जो है ऑटोमेटिकली B और C तक ट्रैवल कर रहा है, इसका मतलब ये है. और यहाँ पर C है इसलिए इसको भी डबल सर्कल कर दिया. देन अब हमें इस स्टेट के लिए ट्रांजैक्शन लिखना है. तो ट्रांजैक्शन में फर्स्ट है A को अगर 0 मिलता है तो वो A को ही है. तो यहाँ पर A को अगर जब 0 इनपुट मिलेगा तो इट विल स्टे इन सेम स्टेट. बट जब B को, अब इस स्टेट में B भी है ना, इस स्टेट में B भी है, तो यहाँ पर इनपुट 1 भी होना चाहिए. तो इनपुट जब 1 मिलेगा तब वहां पर नेक्स्ट स्टेट है जो B है, A नहीं है, या C को भी वो जा सकता है. तो इसलिए यहाँ पर इसको यहाँ पर लूप नहीं किया गया 1 के लिए. बिकॉज ऑफ व्हाट, 1 जब B को इनपुट मिलता है तब नेक्स्ट स्टेट ये B ही है या C हो सकता है. इसलिए 1 के लिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट हमने बनाया B. और B का एप्सिलॉन क्लोजर जो है वो CB है. मींस B और C ये इक्विवेलेंट हो सकते हैं आगे जाके. सो दैट इसका एप्सिलॉन क्लोजर निकाल के यहाँ पर हमने ले लिया. और यहाँ पर C है इसलिए इसको डबल सर्कल भी कर दिया. इसको ध्यान से रिपीटेडली आप सुन सकते हो कि हमने 0 और 1 क्यों लिया है. तो जब A को 0 इनपुट मिल रहा है तो अब A ही स्टेट है नेक्स्ट, इसलिए A यहां पर हमने 0 के लिए लूप लिया. बट 1 के लिए A इनपुट नहीं है. 1 के लिए या A स्टेट के लिए 1 कभी भी इनपुट नहीं है. इसलिए 1 ये सिर्फ B को इनपुट है, इसलिए हम 1 को BC को 1 इनपुट देकर हम BC को गए हैं. मीन्स B को 1 इनपुट देकर हम B स्टेट को ही गए हैं. ये ऑटोमेटिकली C स्टेट तक जा सकती है. इसलिए यहां पर जो है BC ये एप्सिलॉन क्लोजर लिया है B का. देन सेकंड स्टेप में अब इसी स्टेट के लिए हमें थर्ड इनपुट जो है वो है 2. इसी स्टेट को 2. अब 2 जो है वो A के लिए भी इनपुट नहीं है, B के लिए भी इनपुट नहीं है, सिर्फ C के लिए है. तो C के लिए 2 जब इनपुट मिलता है तब नेक्स्ट स्टेट है सिर्फ C. तो यहां पर C, और C का कोई भी एप्सिलॉन क्लोजर नहीं है, तो ये सिंगल यहां पर रुका है. सिंगल यहां पर रुका है. तो इस तरह से ये तीनों ट्रांजैक्शंस यहां पे हो गए इसके लिए. देन अगर हम इस डायग्राम को डायरेक्टली देखें तो A का एप्सिलॉन क्लोजर ABC है, देन B का एप्सिलॉन क्लोजर BC और C का एप्सिलॉन क्लोजर C है. तो A को 0 मिलता है तो इसलिए A को 0 दे दिया. देन A को जब 1 नहीं मिलेगा, बट इसमें B इन्वॉल्व है तो B को 1 अगर मिलता है तो B को जाता है, तो इसलिए 1 अगर मिलता है तो B को जा रहा है. देन A और B के लिए 2 इनपुट नहीं है, बट C के लिए जब 2 इनपुट मिलता है तब C को जाता है, तो इसलिए यहाँ पर 2 के लिए C को जा रहा है. अब यहाँ पर जो है इन तीनों स्टेट के लिए इनपुट हमें कंसिडर करना है, पर नेक्स्ट स्टेट ये कंसिडर नहीं होता है. मींस आप ये समझोगे कि A को 1 इनपुट अगर हो गया तो उसी में क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पर भी B है. तो नहीं, सेपरेटली B नहीं है, इट्स इन्वॉल्व विद A एंड C के साथ, A एंड C के साथ. तो इसलिए सेपरेटली वो B हम यहाँ पे गए हैं. देन उसका एप्सिलॉन क्लोजर उसके इक्विवेलेंट होता ही है, तो इसके लिए वहां पे C हमने ले लिया है. तो ये हो गया ये तीनों स्टेट के लिए. अब
इस स्टेट के लिए बी सी के लिए अब 0 अगर हम कंसिडर करते हैं तो बी को 0 इनपुट कभी नहीं मिलने वाला है, तो यहां पर वो स्टेट नहीं आएंगे। जब बी को 1 इनपुट मिलेगा तो वो उसी स्टेट में जा रहा है। देन अगर बी को फिर से 1 इनपुट मिलता है तो वो उसी स्टेट में रुकेगा। देन बी को जब 2 इनपुट मिल रहा है तो बी से कोई उसका रिलेशन नहीं है, सी के लिए जा रहा है, तो बी को सी मीन्स इसमें से सी है तो सी के लिए यहां पर इनपुट जो है 2 मिलने पर सी को जाने वाला है, सी को जाने वाला है। देन सी के लिए जो 2 ही इनपुट मीन्स 0 और 1 इनपुट होने का कोई सवाल ही नहीं आता है, तो इसलिए सी के लिए सिर्फ हमें एक ही इनपुट सोचना है, दैट्स 2। तो सी को अगर 2 इनपुट मिलता है तो वो उसी स्टेट में रुकेगा। तो यहां पर इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जस्ट वी हैव टू फाइंड आउट कि ए जो है, ए का पहले एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड आउट कर लो, तो वो है बी सी। देन बी के लिए मीन्स नेक्स्ट स्टेट उसका एप्सिलॉन क्लोजर लिख दो सी। देन सी का एप्सिलॉन क्लोजर सी। हाँ, देन अब जहां पर फाइनल स्टेट इन्वॉल्व है उनको डबल सर्कल कर दो। देन हर एक को अब इनपुट सिंबल हमें कंसीडर करने हैं, तो ए को इनपुट 0 अगर मिलता है तो उसी स्टेट में, तो एक ए यहीं पे है इसलिए यहां पर 0। देन बी को अगर इनपुट मिलता है 1 तो वो बी को ही जाता है, इसलिए यहां पर बी को 1 में इनपुट मिलने पर बी को ही। दूसरा बी इधर भी है, बी को इनपुट 1 मिलने पर बी भी, तो ये यहां पर। देन सी है, इसमें से सी जो है, सी को सिर्फ इनपुट 2 मिलता है तो सी को ही जा रहा है, तो इसलिए यहां पर सी। देन यहां पर इस स्टेट के लिए फिर से बी को अगर 1 इनपुट मिलता है तो वो यहीं पे आएगा। देन सी को 2 इनपुट मिलता है तो वो सी को ही जाएगा। देन सी को अगर 2 इनपुट मिलता है तो वो सी में ही रहता है। बस इस तरह से यहां पर इनपुट कंसिडर करना है। तो ये जो मिलेगा हमें डायरेक्टली मिनिमाइज डीएफए मिलेगा। तो ये है कंप्लीट डीएफए। ये मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट हमें अगर कॉन्सेंट्रेट करना है तो वो इसी तरह से करना है कि एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड आउट करके हर एक स्टेट को इंडिविजुअली कंसीडर करना है। ए के लिए क्या होगा, देन बी के लिए क्या होगा, देन सी के लिए क्या होगा, देन नेक्स्ट स्टेट को गए फिर से बी के लिए क्या होगा। 0 तो इनपुट नहीं है यहाँ पर, 1 के लिए तो बी में ही है तो इसलिए 1 में बी है। देन सी को 2 इनपुट है तो सिर्फ सी को 2 जाएगा, 1 और 0 के लिए कोई रिलेशन नहीं है। देन सी के लिए फिर से यहाँ पर आ गए, सी के लिए 0 1 के लिए कोई भी रिलेशन नहीं है, 2 के लिए हमें सोचना है। तो इस तरह से मैंने यहीं पे ये प्रॉब्लम 2-3 बार रिपीट कर दिया है। तो आप इसको फिर से 1-2 बार आप ये सुनो, फिर से करने की कोशिश करो। ये अगर प्रॉब्लम आपका परफेक्ट हो जाएगा तो आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। तो इसलिए इसको इस सब्जेक्ट्स के लिए जो है आपको प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।